नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान का चैप्टर 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। एक एक करके इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। थार मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। 61% भाग पर राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या इस थार मरुस्थल में निवास करती है। यह विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर जो बालू का स्तूप है उन्हें धोरे टीले भी कहा जाता है। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेश इस थार मरुस्थल का भाग है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के 9% भाग में ये अरावली पर्वत का भाग विस्तृत है। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक, दक्षिण में खेड़ ब्रह्म गुजरात से रायसीना दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह राजस्थान को 2 भागों पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान में विभक्त करती है। यह राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर पर्वत है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। पूर्वी मैदान क्षेत्र चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। विस्तृत रूप में यह गंगा मैदान का ही प्रवाह क्षेत्र है। कोटा धौलपुर क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण चंबल नदी का क्षेत्र बीहड़, डांग या उत्खात बैड लैंड टोपोग्राफी कहलाता है। अपर्दन जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना क्या होता है। इसी प्रकार छप्पन का मैदान, जिसे माही मैदान भी कहा जाता है, यह बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। नंबर 4 पर है दक्षिण पूर्वी पठार। हाड़ौती का पठार कहा जाता है इसे। इसका नाम हाड़ावंशी शासकों के नाम पर पड़ा है। यह राज्य के 7% भाग पर विस्तृत है और विशेष तौर पर यहाँ पर काली मिट्टी जो लावा निर्मित है वह क्षेत्र ये कहलाता है। राज्य के अन्य प्रमुख पठार उड़िया व आबू का पठार ये सिरोही जिले में है। भोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले में है। लसाड़िया का पठार उदयपुर व प्रतापगढ़ में है। अब पढ़ते हैं जलवायु व ऋतु चक्र। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, भारतीय महाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति व प्रदेश के विस्तार के कारण यहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। राज्य के पश्चिम में 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है, इस क्षेत्र में यानी दक्षिण पूर्वी के क्षेत्र में झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर है राजस्थान में ऋतुएं। राजस्थान में ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु पड़ती है मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु होती है जुलाई से सितंबर माह तक, शीत ऋतु होती है अक्टूबर से फरवरी तक। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ते हैं, जो राजस्थान में विशेष तौर पर कैसी रहती है। सबसे पहले देखिए 30 डिग्री से 40 डिग्री तक तापमान होता है यहाँ पे। पश्चिमी राजस्थान, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू में तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। यहाँ पर दैनिक व वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है और राज्य का माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ पर लू और धूल से भरी अत्यंत गर्म हवाएं चलती हैं, जो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली होती हैं। फिर है वर्षा ऋतु। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो पूर्वी राजस्थान में आता है। अरब सागर से जो मानसून आता है वो दक्षिणी राजस्थान में झालावाड़ से आता है, झालावाड़ की तरफ से आता है, जहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। सबसे कम वर्षा राजस्थान में जैसलमेर जिले में होती है, पश्चिमी राजस्थान में होती है लगभग 10 सेंटीमीटर तक।
और सबसे अधिक वर्षा अगर यहाँ पर देखी जाए तो माउंट आबू सिरोही जिले में होती है। माउंट आबू विशेषकर लगभग 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है यहाँ पर बरसात। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक व पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शीत ऋतु भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं, जिससे गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ से। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।